अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक आपको। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से? कैसे आना होगा? मैंने कहा आज कोई खूबसूरत आपकी बनाई हुई धुनें सुने। मोस्ट वेलकम। सुने फिर। ज़ुल्फ़िकार अली अतरी साहब, ईद कैसी गुजरती है आपकी? बहुत अच्छी गुजरती है, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या करते हैं? आज भी हारमोनियम के साथ बैठे हुए, क्या कर रहे थे आप? मेरे दोस्त हैं हुसैन शम्स साहब, वो जब भी मैं फारिग होता हूँ ना तो वो आ जाते हैं और फिर मैं अपने बेटे के साथ बैठा होता हूँ ना, बिलावल अली अतरी के साथ। वो अपना काम करता है, वो खुद ही कंपोज करता है, खुद ही अरेंज करता है, तो मैं उसके पास बैठा होता हूँ। मैं उससे भी सीखता रहता हूँ कि ये क्या कर रहा है, हमने क्या किया था, ये क्या कर रहा है। तो आप जिस वक्त आए मैं उसके पास बैठा हुआ था। अच्छा, आपके काम के हवाले से बात करते हैं कि ये बताएं कि कितनी फिल्मों का म्यूजिक बना चुके हैं, और ये भी बताइएगा कि मौसीकार होता क्या है? जो हारमोनियम बजाता है वही मौसीकार होता है? नो, इसका मतलब क्या होता है? पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, पहली बात का जवाब दूँ, ये काम बहुत मुश्किल है। न जाने वो कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो इसको ईजी लेते हैं। हमें तो आज तक नहीं आया। 252 फिल्म है, 252 मूवीज जो लगी हैं और जो बंद हुई हैं, वो उसका मैं उसको नहीं मैं बीच में ला रहा। 252 फिल्म है। खुशकिस्मती ये है कि इस मुल्क में रह रहे हैं, अंधों के शहर में शीशा बेचते हैं। आहा, क्या बात है। बहुत म्यूजिक है आपका, जितना भी म्यूजिक आपने बनाया सब सुपर हिट। कोई अच्छा सा जो आपको याद हो? अच्छे बुरे की बात नहीं होती, बात ये होती है कि जो शायर ने लिखा है, हाँ, मौसीक़ा उसे कहते हैं, जो शायर ने लफ्ज़ लिखे हैं उसके मुताबिक सुन लगे। अब आपको एक गाना सुनाता हूँ मैं, बात तो अपने दम की है ना जी। यार, मैं तो प्यार करना, हाँ। बाकी तेरे दिल जा रब जान। आहा, मैं प्यार तेरे नाल करनी है। वाह वाह। मैं प्यार तेरे नाल करनी है, तेरे दिल दियां सजना रब जान। मैं प्यार तेरे नाल करनी है, मैं प्यार तेरे नाल करनिया, तेरे दिल दिया सजना रब जाने। ज़ुल्फ़िकार अली अतरी साहब, जो एक्सप्रेशन आपके और जो अल्फाज की अदायगी आप कर रहे हैं, ये तो कमाल है। हजूर बात यह है कि कोई मैं डांस मास्टर तो नहीं, कोरियोग्राफर तो नहीं, मौसीकार यही इसे कहते हैं कि ये लोफत के। जब मैं गाना गवाता हूँ ना, गाना बनाना बहुत मुश्किल है, गवाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। मैडम जी के साथ, मैडम नूर जहाँ जी के साथ मेरा हर गाने बहस होती थी। अच्छा, जो आप धुनें बनाते थे, आपने मलका तरन्नुम का नाम लिया, उनके साथ कितना काम किया, कितने गाने उन्होंने आपके साथ? सारी जिंदगी उसी के साथ ही गुजरी हमारी। जवानी 17 साल की उम्र में मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया। 17 साल की उम्र में पहला गाना रिकॉर्ड किया, जब मैडम जी 1000 रुपये लेते थे, तो मुझे प्रोड्यूसर ने कहा यार उन्हें 700 ही दे दे, जैसे उनकी आदत होती है मानो। और मैं कहा नहीं यार, नहीं वो दे दे। वो मौला का करम था, वो गाना इतना अच्छा लगा मैडम जी को। उस जमाने में 78 में उसने नहीं गिना, उनको तो पता 1000 ही है, तो वो 700 मुझे कहते भी जितने पैसे देते नहीं तेरे नहीं जा, बस इस तरह ही काम करी पंजाबी में उन्होंने। हाँ। तो पहला गाना मैंने रिकॉर्ड किया। सज दिए तस्वीर तेरी मैनू रब ने बना
रे मेरे दिल दे शीश बिच सजना। जुल्फकार साहब, अहमद फराज साहब का भी आपने कोई कलाम था, उसका हाँ गीत जी, बनाया, तो जी, उनके साथ आपकी मुलाकात बड़ी यादगार है, तो हाँ क्या जी। हुआ था? बस ऐसे ही है। मुझे प्रोड्यूसर ने 25,000 दे दिया, अच्छा, ये गज़ल लेनी है, जाओ। मैं इस्लामाबाद चला गया, वहाँ ये तो वो उनके फ्लैट में गया, खैर मैंने अपना कार्ड भेजा, बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, अंदर गए तो वो बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ। मैं कहा उन्होंने भेजो अंदर, उन्होंने मुझे इतना बात है। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, आए तो साहब क्या हाल हैं, कैसे आना हुआ। अब एक जुमला उन्होंने कहा, ऐसा कहा कि मुझे दुख हुआ, मगर बड़े आदमी थे। हाँ, क्या बात। मैंने कहा जी वो गज़ल आपकी सुना है, लोग उसे आंख भर के देखते हैं, क्या उसका खाना ख़राब करना है, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा, मैंने कहा बस ऐसे ही है जी, बैठे बैठे, काफ़ी लोग उनके पास बैठे हुए थे। और मैंने फिर उनसे कहा कि जी, अब वो बादशाह लोग थे शायद, थे, सुना है लोगों से आंख भर के देखते। उन्होंने सुनाया। हाँ, सऊस के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। फिर ना दुनिया बात ही बड़ी थी। हाँ। फिर लोगों ने कहा जी वाह 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 मुकर्रम। फिर उन्होंने कहा सुना है लोगों से आंख भर के देखते गए, सऊस के शहर में कुछ दिन ठहर के दे। 3-4 बार उन्होंने ऐसे कहा। अब मुझे वो गुस्सा था थोड़ा सा, ये क्या खाना खराब करने। हारमोनियम पड़ा हुआ था, स्पेनिश भी पड़ी, तबला भी पड़ा हुआ था उनके वहाँ पे। मैंने कहा जरूर अगली इजाज़त हो तो मैं हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो। अब वो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, बैठे हुए थे दोस्तों के पास। अब मैंने ना लफ्ज़ों की तर्जमानी शुरू, जो मौसीकार का हक है, जिसे मौसीकार कहा जाता है। मौसीकार की डेफिनेशन क्या है शेख साहब? मौ का मतलब हवा, कार का मतलब गिरा देने वाला, हवा को गिरा देने वाले को मौसीकार कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मौ का मतलब हवा, हवा, कार का मतलब हवा को गिरा देने वाला। हवा को गिरा देना, वाह वाह। ऐसी मौसीकार बन गई, ये मालिक की तरफ से होता है। लो जी, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस राग में, मैंने और चीज़ें देखा मैं सुना लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना लोग उसे आंख भर के देखते हैं। उस जमाने में 25,000 की पूरी फिल्म करते थे। हाँ, वो 25,000 आपसे उन्होंने नहीं लिया? ना कहते ले जाओ यार, ठीक है, बस ये फिर सुनाओ। सारी रात मुझसे यही कहते रहे, सुनो रे। अरे सुनो, ये कैसे सुना कहता है? हाँ हाँ, बड़ा आदमी बड़ा होता है। सुना रे लोग से आंख भर के देखते हैं। दूसरा सुना, सुना। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। यार हमने इन लोगों को देखा है, इन लोगों को सुना है हाँ, ऐसा ही है। कि लफ्ज को खींचना क्या है, रिबाउंड कैसे मारना है सुरों में। शाजिया मंजूर ने भी आपके साथ, बल्कि आपने उनके साथ काम किया और आपके कई धुनों पे उन्होंने गीत गाए। आपको एक बात बताऊं, शाजिया मंजूर को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, मेरे हाथ का पौधा लगा हुआ है। ये एवरग्रीन स्टूडियो में सर्दियों के दिन थे कि मैं संगीता बेगम की फिल्म कर रहा था, खिलौना।
तो मैं नाज को दिया वो तो टाइम, वो कहती मैं 4 रोज़ के बाद आऊँगी, अल्लाह से मफरत करे, बड़ी सिंगर थी। तो ये ऐसे ही घूमती जो नसीबों की बात है ना। तो मैंने इसे मजाक से बुलाया, मैंने कहा नहीं फटकी पहनी है, गा भी लेनी है, तुझे गुआ होते मैं कहा बच्चा है। मैं क्या चल अच्छा असि कमरे चली गई। तो मैं क्या तेरी आंखों में लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हाँ। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हाँ। ओ बेवफा तू ही बता कैसे बुला तेरा प्यार, तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गया। ओ बेवफा तू ही बता कैसे बुला दूं तेरा प्यार, तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गया। मेरे सीने में भी दिल है, क्या तुझको एहसास नहीं, क्या तुझको एहसास नहीं। मेरी खातिर कोई भीगी शाम भी तेरे पास नहीं, पास मेरे तुम आओ न आओ, मैं तो करूंगी इंतजार। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हाँ। तेरी आंखों अब शेख साहब इसी भी रहना है। और किया मैंने कि एक उसको बता रही है, अपने दिल की बात कह रही है कि मेरे सीने में भी दिल है, क्या जाते मेरा साथ नहीं है हाँ। मैं भी इंसान है मैं मेरे सीने में भी दिल है, क्या तुझको एहसास नहीं, क्या तुझको एहसास। वाह मकता ये है हाँ। कि यार क्या मेरे पास तेरे को जरा टाइम नहीं। मकता ये है मेरे सीने में भी दिल, मेरी खातिर कोई भीगी शाम भी तेरे पास नहीं, पास मेरे तुम आओ न आओ, मैं तो करूंगी इंतजार। तेरी आंखों जुल्फ़कार साहब ये बताएं कि जिस अंदाज में आप गाते हैं, कोई ऐसा सिंगर था हूबहू वैसे गा सका हो? आई एम नॉट सच, कोई ऐसा नहीं हुआ। नहीं मैं अब बुरी बात है, मैं क्या कहूँ किसी से। अगर मैं बीइंग ए म्यूजिक डायरेक्टर आई एम नॉट सच, मतलब देखो मैडम जी गाते थे हाँ। मतलब बहुत अच्छा गाते थे। मेरे दिन में ये होता है कि सिंगर 8 आने भी गा जाए, 10 आने गाने बहुत। गाने का मतलब होता है फीलिंग्स। पहले मैंने कहा कि एक खूबसूरत औरत होती है धुन, कितना भी खराब करो उसकी हुस्न नहीं मरता। अगर बदसूरत है दुल्हन तो गाने वाला कोई भी हो खराब ही होगा। अच्छा, जो सैयद नूर ने लास्ट फिल्में बनाई उसका तमाम म्यूजिक आपने बनाया और तमाम का तमाम सुपर हिट, उसमें अजरा जहां, साइमा जहां, सायरा नसीम, बहुत से लोगों को आपने मुतारिफ करवाया। तो क्या हुआ, ये सिलसिला रुका क्यों? नहीं रुका तो नहीं, जितना मेरा म्यूजिक हिट है किसी को नसीब नहीं है। आप हालांकि एक फिल्म का एक गाना सुना रहा हूँ, आप 10 दिन बैठे रहे आपको गाने ना मुके, ठीक है। गाना एक्सप्रेशन है, अच्छी गुफ्तगू है। आप ये देखें ना कि लड़का यहाँ बैठा हुआ है, लड़की यहाँ है, तो सजना
और सज्जन बोला है कॉमन सेंस है। और वाहद मौसीकार जिससे फिल्में छोड़ी हैं कि मैंने गंदा गाना नहीं बनाना, ऐसा कुछ छोड़ गया? एक गाना नहीं छोड़ते। मैंने कहा नहीं यार, गंदा काम नहीं करो, कोई लफ्ज गलत आगा तो नो। एक गाना था उसका लफ्ज बड़ा अच्छा था, आगे लफ्ज बहुत थे, पहला लफ्ज मुझे तंग कर रहा था। लफ्ज था कि बदमाश हवामा मेरे नाल खेंदी। सुनना था, बदमाश हवामा मेरे नाल खेंदियां दस दिया मैनू शर्म पई आवे, कान विच बड़ा कुछ कहंदी। हाँ आगे अब बदमाश से बद के इस लफ्ज के लिए मैं 2-3 रोज जाता रहा कि यार इसे कैसे नहीं करूं। अब मैं कहूं बदमाश हवावा मेरे नाल बदमाश हवावा मेरे नाल कहंदियां, बदमाश हवावा मेरे नाल कहंदियां दस दिया मैनू शर्म पई आवे, कान विच बड़ा कुछ कहंदियां। बदमाश हवावा मेरे नाल कहंदियां, बदमाश। बदमाश को शरीफाना अंदाज दे दिया। अब मैं कहूँ बदमाश ये मौसीकी है। हाँ। अच्छा, सैयद नूर के साथ आपने बहुत काम किया। हाँ जी। कोई उनका अच्छा फिल्म का गाना जो आपको बड़ा मजा आता हो? मैं इस वक्त मैं नहीं की तरह 20-25 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब मैं आपको उस दौर का मैं म्यूजिक सुना रहा हूँ। उस दौर में आपने गुलाम अली साहब से भी गाना गवाया। यार आपकी बड़ी माशाल्लाह मेमोरी है। मेमोरी है। तेरे होठा दा जवाब नहीं सजरे गुलाब, तेरे होठा दा जवाब नहीं सजरे गुलाब, इते कल्ला बेके रब ने बनाए ने, पूरा जन तू बुला के हंस शर्मा के होला, जन तू बुला के हंस शर्मा के ओ यो हाथ तेन सुनी सखाए ने, तेरे होठा दा जवाब नहीं सजरे गुलाब, इते कल्ला बेके रब ने बनाए ने, पूरा जन तो बुला के हंस शर्मा के होला, जन तो बुला के हंस शर्मा के ओ यो हाथ तेन सुनी सखाए ने, तेरे होठा दा जवाब नहीं सजरे गुलाब। तौबा की मैं रूप तेरा कर दग दगनी, तौबा की मैं रूप तेरा कर दग दगनी, चरनी नू लगी हुई निम्मी निम्मी अगनी, चाननी नी लगी हुई निम्मी निम्मी अगनी, जोड़ा लाल सुआ पाके मेहंदी हत्था उत्ते लाके, जोड़ा लाल सुआ पाके मेहंदी हत्था उत्ते लाके, साडे नैन तू दीवाने तड़पाए ने, तेरे होठा दा जवाब ने सजरे गुलाब। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ 30-35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਗਾ, ਆਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਐਕੜੀਆਂ।
ये सिचुएशन आपको बताई गई थी जिस पे जी आपने हाँ, बनाया? हाँ। क्या सिचुएशन? सिचुएशन ये थी कि ये भांडों की फिल्म थी, भांड। अब मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या कल्चर है। हाँ अब शबाब साहब लग जी के बड़े लोग थे, शबाब कलानी साहब। अब वो मुझे कहते हैं, मैंने अपने कहा चलो गाने से ओपनिंग कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई जुल्फी सेरे से ओपनिंग कर दी। अच्छा। और मैंने सेरा ना पंजाबी में तो गल करूँ, मैं पागल हूँ लब्बा यार क्या करूँ, वहाँ जा किसी को बड़े मैं कोई शायद कोई मुझे गाइड लाइन दे दे। वो असलैन साहब थे ना जो हमारे हिदायतकार, वो फैसलाबाद के रहने वाले थे। हाँ असलैन साहब हाँ, आप हाँ, जानते जी, जी, हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह हाँ। जानते हैं। अब वो बता नहीं रही मुझे। हम जा रहे, नौकर तो माने लगी हुई थी, तो दिलां दे सौदे दोनों हमारी फिल्में लगी हुई थी। एक ख्याम में लगी हुई थी, हाँ एक जिसका नाम शब्बस्तान है, हाँ तो एक लगी हुई थी रतन में। हम देखने जा रहे थे, राष्ट्र देखने के जा रहे, उसके दिन में पता नहीं उसने मुझे ऐसे कहा लखा दुआवां करके मापे मंगदे रब तो जेला अपने हमने को तसाइंदा शगना दाए में। उसने मुझे ये गाइडलाइन दी। मैं कहा यार वापस चले। फिर हम शबाब साहब के दफ्तर और टेप पड़ी थी। हाँ। आप बिलीव करें बाखुदा, लखा दुआवा करके मापे मंग दे रब तू मेरा ओ अपने हो बड़ कोरते सजदा शगना दाए। आपकी मसूद राना, परवेज मेहंदी और रजब अली से भी बड़ी दोस्ती थी। हाँ जी, तो उनके लिए भी बनाए गाने आपने? हाँ मैंने रजब अली से भी गवाए हैं और मसूद राना से भी गाने गवाए हैं। रेशमा जी से ये जो है हमारी मतलब सभी रेशमा जी, नहीद अख्तर, मैनाज, मतलब जितने भी पुराने सिंगर सबसे काम किया होगा मैंने। तो परवेज मेहंदी को आपने क्या? वो मेरा दोस्त था, मेरा खारी दोस्त था। अच्छा। तो वो गज़ल गाना बादशाह मुझे बहुत पसंद था। मेहंदी हसन जी के बाद वो मुझे परवेज साहब बहुत पसंद थे। तो मेरा रोज़ाना हमारी शाम इकट्ठे होते थे, आपने देखा है मसूद राना साहब। जी हाँ। तो मैं फिल्म कर रहा था, फिल्म इश्क थी। तो वो ड्यूट आया गाना, तो मैंने कहा यार मैं परवेज यार ड्यूट उपरा जी ना याद से गजल गाना। मैं कहा यार तो शेर बन गवाना मेरा काम है। ठीक है, रोजाना उसे रैसल करानी वहाँ। अब वो घबराता था, वो अपना बादशाह काम करने वाला। मैंने कहा यार तू शेर तो बन। मैं पागल मेरा दिल में पागल पागल नींद एक दूजे बिन रह नहीं सकते मैं तो तू मैना। मैं पागल मेरा दिल में पागल पागल ने ढूंढना एक दूजे बिन रह नहीं सकते मैं तो तू मैना। मैं पागल मेरा दिल में पागल। इस तरफ आपको लफ्ज़ों की डेफिनेशन बता रहा हूँ शेख साहब। क्या लफ्ज़ जा जा भी जा झूठे गाना इसे कहते हैं मूसिका। जा भी जा झूठे क्या ये जा वे जा झूठे कि आया सामन गया सामन। मैं सिर्फ मौसीकारी की बात बता रहा हूँ कि मौसीकार किसे कहते हैं। 3 घंटे मैडम जी के साथ मेरी झड़प रही थी। वो निशान लगाते थे, वो तीरों का निशान नीचे ऊपर करके नीचे आना इस और ऊपर जाना। अब वो जब आता था आया सामन गया सामन, वो एक जैसा ही हो जाता था। आए गए में फर्क नहीं था।
अगर क्या आपके जी सुनाओ। जी। नो जा जावे जा झूठिया हाँ हाँ। जा जावे जा झूठिया क्या दिल सारे तन मन पूछया ना कदी तू सजन ताकि तड़पे पैर मेरी छाना ने छाना। ये मैं आपको बताऊं, एक फिल्म थी 30 मारवा, वो इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे उसकी, तो उन्होंने मास्टर अब्दुल्ला साहब के साथ बड़ा काम किया हुआ था, इकबाल कश्मीरी साहब ने। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह उन्होंने मफरत करे, बड़े आदमी थे, रफ्तार यार, वो ऐसा मतलब होता है ना जिसमें। आप सुनिए लफ्ज़ों की बात सुन। तुलसी ते तेनू मैं मनावा, तैथों 100 वारी सदके जावा, चुप मार गई मैनू तेरी बेमन जा दिल जानी, बेमन जा दिल जानी। तुलसी ते तेनू मैं मनावा, तैथों 100 वारी सदके जावा, चुप मार गई मैनू तेरी बेमन जा दिल जानी, बेमन जा दिल जानी। जुल्फ़कार साहब, आपकी फैमिली के साथ हम बैठे हुए हैं, तो भाभी का बच्चों का तारुफ कराएं, इनके नाम क्या हैं और क्या क्या करते हैं, और इनके अलावा कितने बच्चे हैं? बेगम जी का नाम है निगत जुल्फ़कार, ये बिलावल गेतरे हैं, ये मैसम चौहान गेतरे हैं, ये बख्तावर जुल्फ़कार। मेरी 5 बेटी हैं। तो कितने बरस हो गए शादी को? और 35-36 साल हो गए। अच्छा, बड़ा वक्त गुजर गया। तो फिर आपसे हम बात करते हैं, जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, ये फिल्म का म्यूज़िक बनाना, फिल्म से वाबस्ता लोग, तो इनके साथ गुजारा बड़ा मुश्किल होता है, सुना है, ये बात ठीक है? इनके साथ गुजारा तो मुश्किल होता है, लेकिन इनका साथ अच्छा, मज़ेदार है साथ इनका। अच्छा, तो क्या आपकी कोई अरेंज मैरिज ही थी, तो या पसंद की शादी थी? कैसे लगते हैं आपको? एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं, हम भी मानते हैं, इनको दुनिया भी मानती है, तो शोहर कैसे हैं, बच्चों के बाप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, शौहर बहुत अच्छे हैं, बाप भी बहुत अच्छे हैं, दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कभी कोई गिला शिकवा इनसे, कभी कोई हल्की फुल्की खटपट होती है कभी? रोजाना वो तो हो जाती है अक्सर। अच्छे अच्छे होने के अलावा इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ज़रा लेके हमारे देखने वालों के लिए कि ऐसे भी हैं ये? बताओ, कोई बात नहीं। मैं हाँ, वो तो है थोड़ा सा कि मतलब ज़रा रंगीन भी मिजाज के हैं। अच्छा, तो रंगीनी में क्या करते हैं? बस कोई जो इनके स्कैंडल तो नहीं बनते हैं? जी, हम बन ही जाते हैं। अच्छा, वो ऐसे स्कैंडल तो झूठ होते हैं, उनमें तो सच्चाई ज़रा कम ही होती है, जी, स्कैंडल तो बिल्कुल। होता ही स्कैंडल है। तो आपको कभी लगा कि वो स्कैंडल सच है? नहीं, अक्सर झूठ ही होते हैं, ऐसा ही होता है। अच्छा, तो आपको कोई ऐसी बात लगी हो जो वाकई सच हो? हाँ जी, कभी कभी हो जाता है, ऐसी भी बात हो जाती है कि वाकई सच है। अच्छा, फिर क्या होता है? लड़ाई वगैरह होती है, झगड़ा होता थोड़ा है? बहुत तो होता ही है घर में। अच्छा, एक होता है वो अपना मतलब इत्मीनान सा होता है, तो वो जब उसको ठेस लगती है तो फिर परेशान तो होता है बंदा। कितनी दफ़ा इन्होंने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है? 2 मरतबा। 2 मरतबा? जी जी। अच्छा, तो वो जिन पर इन्होंने एतमाद किया वो कौन थे? मैं क्या बताऊँ, अब आपको पता ही है, क्या नाम लेना ज़रूरी है? तो कभी ऐसा भी हुआ कि आप नाराज़ हो को तो ये हल्का सा कोई गाना गा के आपको मनाते हो? हाँ जी, अक्सर अच्छा, ऐसा भी होता है? कौन सा गाना गाते हैं? तो से ते तेन मैं मनाऊँ। हाँ, साहब हमारे सामने भी वो हल्का सा गुनगुना देना जो आप भाभी के लिए गाते हैं मनाने के लिए। सुना देंगे आपको, नूर जहां कह देगी। हाँ, तो उससे देते हैं मैं बनाऊँ। नहीं, वो कैसे, वैसे आप गाते कैसे? मेरा
जब भाभी के लिए आप क्या एक्सप्रेशन होते हैं, जरा उनकी तरफ देख के जरा। यार छोड़ दो। नहीं नहीं, वो ये आज देखे ना, ईद का दिन हो तो फिर ऐसे तुरसे ते तन। चलो जी, बच्चों से बात करते हैं। आप बताइए कि आप क्या करते हैं? आप भी सुना म्यूजिक बनाते हैं, अपने वालिद से सीखा आपने, क्या करते हैं आप? जी डेफिनेटली मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ और डैड मेरी इंस्पिरेशन है। इनसे बहुत कुछ सीखा है, इनको देख देख इस फील्ड का शौक हुआ और नाउ मैं अभी म्यूज़िक कंपोज भी कर रहा हूँ फॉर डिफरेंट मतलब आर्टिस्ट के लिए भी, और ख़ुद भी अपने लिए भी म्यूज़िक बना रहा नाउ डेज। तो क्या कितने वीडियोस आपने बनाए हैं और किस तरह का म्यूज़िक बना रहे हैं? वेल मतलब कि मैं फिल्मी फैमिली से बैकग्राउंड रखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डैड के म्यूज़िक का मेरे पे है। जैसे डैड म्यूज़िक बनाते हैं तो मेलोडीज म्यूज़िक बनाते हैं, और एक म्यूज़िक में सच्चाई नज़र आती है। जब आप उनके गाने सुनते हैं तो फेक नहीं लगते, एवरग्रीन सॉन्ग्स होते हैं उनके। तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ, और डैड ने मुझे क्लासिकल भी सिखाया मतलब के, और फिल्मी म्यूज़िक भी मैं कर रहा हूँ, पॉप भी कर रहा हूँ। डैड ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि यार तुमने सिर्फ क्लासिकल है तो तुमने क्लासिकल ही करना है, बिकॉज ऑफ यू बिलोंग टू फ्रॉम अत्र फैमिली और ये वो। सो डैड कहते हैं जो भी करना है अच्छा करो, दिल से करो। अच्छा जी, आप बताएं बच्चे कि आपके वालिद जो हैं वो इतना अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, बाप कैसे हैं? पापा एज अ अच्छे हैं, इंसान हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे अच्छी बात है। तो ज़्यादा प्यार कौन करता है, मामा करती हैं पापा करते हैं आपसे? दोनों करते हैं, क्योंकि मैं सबसे घर में छोटी हूँ तो सारे करते हैं। अच्छा, तो कोई बात शेयर करेंगी कोई बचपन की, कि आपके हवाले से आपको याद हो कि आपकी ज़िद पूरी की हो, कोई बचपन की बात? वो तो अभी तक करते हैं ज़िद पूरी। अच्छा, ये नहीं कि बचपन से हो रहा है, लेकिन ये अभी तक कर रहा है, स्टिल अभी तक करते हैं। मैं जो मांगती हूँ अम्मी से पहले ला कर देते हैं। अच्छा, तो इनका म्यूज़िक कैसा लगता है? सुनती हैं गाने इनके बनाए हुए? बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद है, ख़ासतौर पर मजाजन के गाने, चूड़ियाँ के गाने मुझे बहुत पसंद है, और वो फिल्म भी मुझे बहुत पसंद है। मैं वो देखना चाहूँगी, अगर टीवी पे लगे तो बार बार ज़रूर देखूँगी। अच्छा जी, आप बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं म्यूज़िक फैमिली से तो बिलोंग करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं म्यूज़िक में नहीं हूँ, मैं यानी कि बिज़नेस में हूँ। पापा ने तो बहुत कोशिश की कि मैं म्यूज़िक में ही आ जाऊँ, और इवन कि उन्होंने मुझे कई लोगों का शागिर्द भी करवाया, बट मैं फिर वहाँ से भाग के जो मैंने करना था मैंने वही की है। ज़ुल्फ़िकार साहब, हम फिर शम्मा साहब से बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये गाते भी हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर हमारे साथ तो इनसे यही लिंक होगा ना, जो जिसको मूसीकी की लगन होगी वो ही हमारे साथ ही प्यार करेगा ना। तो ये बड़े प्यारे दोस्त है मेरे। तो बताएं जी, ज़ुल्फ़िकार अत्रे साहब जो हैं वो इतने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, दोस्त भी हैं आपके, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? शेख साहब, बात यह है कि पाकिस्तान को एक तरफ रखते हैं, सब कॉन्टिनेंट की मौसीकी की अगर हम बात करें तो ज़ुल्फ़िकार अत्रे के बगैर सब कॉन्टिनेंट की मौसीकी मुकम्मल नहीं होती। यार इनकी मोहब्बत मेरा इनसे ताल्लुक़ दोस्ती का है, ये बड़ी शफ़क़त करते हैं। देखें, बहसीयत इंसान एक म्यूज़िक डायरेक्टर होना तो एक अलहदा एक प्रोफेशन है, एक दूसरी चीज़ है। किसी भी फ़र्द का एक अच्छा इंसान होना बहुत मायने रखता है, और ये तमाम चीज़ों से मावरा एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है।